पत्नी की ये आदतें पति को बना देती है गरीब, पति को कंगाल बना देती है, पति को फाइनेंशियली कमजोर बना देती है, वीक बना देती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पत्नी ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करती है जिससे हस्बैंड को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और वीडियो के मिड में मैं आपको देने वाली हूँ एक स्पेशल टिप, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि शो ऑफ करना। अगर आप अपने बजट से ज़्यादा खर्चा करते हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो हस्बैंड को फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो क्या होता है, लेडीज़ अपनी सर्कल में दिखाने के लिए, अपनी सोसाइटी में दिखाने के लिए, अपनी फ्रेंड सर्कल को शो करने के लिए कि मेरे पास इतना बड़ा घर है, या मैं डायमंड की सेट रखती हूँ, मेरे पास इतनी महंगी ज्वेलरी है, इस टाइप का शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए हस्बैंड का बजट बिल्कुल भी ना बिगाड़े। कई बार होता है कि बजट से ज़्यादा महंगा घर ले लेना। आपने घर तो बड़ा ले लिया लेकिन वो लोन पर चल रहा है, हस्बैंड को टेंशन है, प्रेशराइज है वो। तो आपको ये कॉमन मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप दूसरों को दिखाने के लिए अपने बजट को बिगाड़ें। अब जो लेडीज दूसरी मिस्टेक्स करती हैं वो है ये कि महंगे शौक पालना। महंगे शौक पालने का मतलब यही है कि आपको डेली रेस्टोरेंट में खाना खाना अच्छा लगता है, आप डेली बाहर का खाना खाती हैं, या आपको पब में जाना अच्छा लगता है, आप वीकली 2 टाइम्स पब जाती हैं, या आपको किट्टी पार्टीज करना अच्छा लगता है, आपको नए नए फ़ोन रखना पसंद है, आप हर 2-3 मंथ्स में अपना फ़ोन चेंज कर लेती हैं, जो पुराना हो गया, 2 मंथ्स पुराना हो गया उसको सेल कर दिया, फिर आपने न्यू परचेज कर लिया। इस तरह के महंगे शौक पालने से भी हस्बैंड के बजट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो क्या आप डेली पार्लर जाती हैं? कई बार क्या होता है, लेडीज़ को शौक होता है कि वो बार बार फेशियल कराए, वो फेस पैक कुछ यूज़ करे, कुछ न्यू करवाए। तो आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग सब चीज़ें करनी है। मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ परचेज ना करें, लेकिन आप नेक्स्ट शॉपिंग जब भी करें जब आपको उस चीज़ की नीड हो। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है ये फ्रेंड्स, कि ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग करना। शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग करना आपके बजट को हिला कर रख देगा। आपको कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है। इस आपको ऑनलाइन शॉपिंग से ज़रूर बचना है। ऑनलाइन शॉपिंग करने से पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। जो चीज़ें आप अपने आसपास में अवेलेबल है वहीं जाकर शॉपिंग करें, और एक लिस्ट बनाकर अपनी चीज़ें खरीदें। कई बार क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, आपके पास ड्रेसेस की 8 to 10 पेयर्स है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरे पास ये कलर नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो आपको अपना बजट देखकर शॉपिंग करनी है, ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग बिल्कुल भी ना करें। मोस्टली लेडीज करती हैं कि मेरे पास अगर ब्लैक कलर की ड्रेस है तो मुझे ब्लैक शू चाहिए, ब्लैक उसके साथ की ज्वेलरी चाहिए। आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपके पास 2 या 3 पेयर शू है तो आपको और एक्स्ट्रा लेने की कोई नीड नहीं है। फोर्थ मिस्टेक वो है ये फ्रेंड्स, कि अपने रिश्तेदारी में या किसी फ्रेंड सर्कल में पैसे उधार देकर उनका हिसाब ना रखना। फिर क्या होता है कि वाइफ हस्बैंड से कहती हैं कि मेरे फ्रेंड को इतने पैसे की ज़रूरत है, आप उनको दे दें, और वो दे देते हैं। फिर उस चीज़ का आप हिसाब भी नहीं रखते हैं कि उन्होंने पैसे कब दिए थे, या आप उनसे पैसे मांगते नहीं हैं। बार बार ऐसे करके आपने कभी 50 दे दिए, कभी 20,000 दे दिए, इस तरह से आप उनको पैसे दिए जा रहे हैं और आप उनसे मांग भी नहीं रहे हैं। तो इस तरह से अपने हस्बैंड का बजट बिल्कुल भी ना बिगाड़ें, आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। अब जो फिफ्थ कॉमन मिस्टेक है वो है ये कि बजट बनाकर ना चलना। अगर आप बजट बनाकर नहीं चलेंगे तो इससे भी हस्बैंड फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आपको पता है कि हस्बैंड की 1 लाख इनकम है, वो 1 लाख मंथली कमाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बजट बनाकर बिल्कुल भी ना चले। अपने आपको किचन के आइटम में 1 kg की नीड है तो आप 1 kg ही परचेज करें। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में 2 kg फ्रूट्स की हमें नीड है और हम ले आते हैं 5 kg, फिर वो वेस्ट हो जाता है, उसको हमें फेंकना पड़ता है या किसी और को ऐसे ही देना पड़ता है वेस्ट होने के बाद में। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करें। अपना एक बजट बनाकर चलें, कितना आपको ग्रोसरी में चाहिए, कितना आपको फ्रूट्स वेजिटेबल के लिए चाहिए, वो सब चीज़ें आप बजट बनाकर ज़रूर चलें। इससे आप एक एक्स्ट्रा सेविंग भी कर सकते। आती है हमारे स्पेशल टिप की। स्पेशल टिप फ्रेंड्स यही है, आपको हमेशा दूसरों की सलाह पर अपना बजट फिक्स नहीं करना है, दूसरों की एडवाइस लेकर खर्च नहीं करना है, आपको अपना माइंड यूज करना है।
कई बार लेडी क्या करती है, फ्रेंड सर्कल में किसी फ्रेंड की कॉल आ गई कि वहाँ सेल लगी हुई है, वहाँ डिस्काउंट चल रहा है, बेडशीट्स अच्छी मिल रही है, ब्लैंकेट्स अच्छे मिल रहे हैं, या ड्रेसेस बहुत अच्छी मिल रही है, तो हम बिना नीड के, बिना ज़रूरत के भी उन चीज़ों को परचेज कर लेते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको उस चीज़ की नीड है तो ही आप परचेज करें। डिस्काउंट के चक्कर में फंसकर आपको एक्स्ट्रा शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ्रेंड्स, अब जो हमारी सिक्स्थ कॉमन मिस्टेक है वो है ये कि हेल्थ का ध्यान ना रखना। अगर आप खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं, फैमिली मेंबर की हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं, तो आप बहुत सारा हस्बैंड का पैसा वेस्ट कर लेती हैं। फ्रेंड्स, अब जो हमारी सिक्स कॉमन मिस्टेक्स हैं वो है ये कि हेल्थ का ध्यान ना रखना। अगर आप खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगी, फैमिली मेंबर्स की हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगी, तो अब इससे आपका बहुत सारा बजट बिगड़ जाए। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि हॉस्पिटल में गया हुआ पैसा ना तो कभी वापस आता है और हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वीक कर देता है। तो आपको अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।